पुराने समय की बात है। गोकुलपुर नाम के एक गांव में गंगाधर नाम का एक लकड़हारा रहा करता था। वे बहुत ही गरीब था। सामान के नाम पर उसके पास एक कुल्हाड़ी और जानवरों में एक घोड़ा और एक गधा था। किसी तरह वे अपनी इकलौती बेटी माधुरी के साथ अपना बुढ़ापा काट रहा था। एक दिन गंगाधर ने अपने घोड़े पर लकड़ियों का गट्ठर लादा और अपनी बेटी माधुरी से कहने लगा, बेटी, मैं बाजार जा रहा हूँ, शाम तक लौट आऊँगा। यदि मेरी सारी लकड़ियाँ बिक गई तो तुम्हारे लिए कोई बहुत अच्छी चीज जरूर लेकर आऊँगा। पिता की यह बात सुनकर माधुरी ने कहा, ठीक है पिताजी, लकड़ी बेचकर जल्दी घर लौट आना। ठीक है बेटी, यह कहकर लकड़हारा घोड़े को लेकर बाजार की ओर रवाना हो गया। कुछ देर बाद बाजार पहुंचकर वे एक तरफ खड़ा हो गया और ग्राहकों को आवाज लगाते हुए कहने लगा, लकड़ियां ले लो, सूखी सूखी लकड़ियां ले लो। काफी देर के बाद एक धनी आदमी आया जिसका नाम था विराट। वे अपने आप को बहुत ही होशियार समझता था और लोगों को ठगने का काम किया करता था। जब उसकी नजर उस लकड़हारे पर पड़ी तो उसके मन में विचार आया कि इस लकड़हारे को तो मैं आसानी से ठग सकता हूँ। यह सोचकर विराट उस लकड़हारे के पास पहुँचा और कहने लगा, लकड़हारे, क्या तुमने ये सारी लकड़ियाँ बेचनी है? गंगाधर ने कहा, बिल्कुल बेचनी है हुजूर, लेकिन कीमत क्या दोगे? विराट ने कहा, तुम ही बताओ, क्या कीमत चाहते हो तुम? हुजूर, केवल 2 चांदी के सिक्के। चांदी के सिक्कों का सौदा तो महंगा है। खैर, क्या तुम लकड़ियाँ जैसी है उसी हालत में बेचोगे? लकड़हारा बहुत सीधा साधा आदमी था। विराट की चालाकी को समझ नहीं सका और बोला, जी हाँ हुजूर, बेच दूंगा। भला इसमें मुझे क्या ऐतराज हो सकता है? विराट ने कहा, तब ठीक है, ये लो चांदी के 2 सिक्के और अपने घोड़े को लेकर जल्दी से मेरे पीछे चल पड़ो। गंगाधर ने कहा, बहुत अच्छा हुजूर, ठीक है, चलिए। सिक्के लेने के बाद वे अपने घोड़े को लेकर विराट के पीछे चल पड़ा। कुछ देर बाद विराट गंगाधर को लेकर अपने घर पहुंच गया। विराट ने कहा, लकड़ियां यहाँ पर छोड़ दो और अब तुम जाओ। जैसे ही गंगाधर घोड़े से लकड़ियां उतारने की कोशिश करने लगा, तभी विराट चिल्लाया, रुक जाओ, यह तुम क्या कर रहे हो? गंगाधर ने कहा, हुजूर, मैं तो घोड़े से लकड़ियां उतार रहा हूँ ताकि अपने घोड़े को ले जा सकूं। विराट ने कहा, लकड़हारे, क्या तुझे सौदे की शर्त याद नहीं है जो तूने लकड़ियां बेचते वक्त मंजूर की थी? गंगाधर ने कहा, कैसी शर्त हुजूर? मैं कुछ समझा नहीं। मैंने तो आपको 2 चांदी के सिक्कों के बदले सारी लकड़ियां बेची है। विराट बोला, सिर्फ लकड़ियां ही नहीं, बल्कि तूने सिक्कों के बदले मुझे अपना यह घोड़ा भी बेचा है। क्या तूने इस शर्त पर लकड़ियां बेचना स्वीकार नहीं किया था कि लकड़ियां जिस हालत में है उसी हालत में बेचेगा? विराट की बात सुनकर गंगाधर के होश उड़ गए और वे बोला, हुजूर, आप ये क्या कह रहे हैं? विराट ने कहा, शर्त के अनुसार अब ये घोड़ा मेरा है। तुम्हें सारी कीमत मिल चुकी है, इसलिए अब तुम यहाँ से चले जाओ। गरीब गंगाधर बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन विराट ने उसकी एक न सुनी। बूढ़े लकड़हारे के रोने की आवाज सुनकर आसपास के लोग वहाँ इकट्ठा हो गए। पूरा मामला जानने के बाद लोगों ने सलाह दी कि आपको उचित फैसले के लिए गांव के सरपंच जी के पास जाना चाहिए। लोगों के कहने पर विराट गंगाधर को सरपंच के पास ले गया। सरपंच विराट का घनिष्ठ मित्र था, लेकिन यह बात कोई जानता नहीं था। विराट ने सरपंच को सारा किस्सा सुनाया। सारी बात सुनने के बाद सरपंच ने कहा, क्योंकि लकड़हारे को अपने सामान की पूरी कीमत मिल चुकी है, इसलिए अब ये घोड़ा और लकड़ियाँ विराट के हुए। सरपंच का यह फैसला सुनने के बाद गंगाधर बहुत दुखी हुआ और इसके बाद वे
अपने घर वापस लौट आया। माधुरी ने जब अपने पिता को उदास देखा तो पूछा, क्या हुआ पिताजी, सब ठीक तो है ना? गंगाधर ने बेटी को सारी बात बताते हुए कहा, बेटी, आज हमारा घोड़ा भी हाथ से निकल गया। सारी बात सुनने के बाद माधुरी ने अपने पिता को हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो पिताजी, सब ठीक हो जाएगा। भगवान के घर देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं। उसके बाद खाना खाकर दोनों बाप बेटे सो गए। लेकिन सुबह बुखार होने के कारण गंगाधर चारपाई से उठ नहीं सका। अपने पिता की ये हालत देखकर माधुरी कहने लगी, पिताजी, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, इसलिए आज मैं बाजार जा रही हूँ। गंगाधर ने कहा, ठीक है बेटी, जाओ, मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार करूँगा। बेटी माधुरी ने अपने घोड़े पर लकड़ी का गट्ठर लादा और बाजार की ओर निकल पड़ी। माधुरी अपने मन में विचार कर रही थी, यदि वह बेईमान धनी आदमी मुझे मिल गया तो मैं उसे छठी का दूध याद दिला दूंगी। थोड़ी ही देर में वह बाजार पहुंच गई और कहने लगी, लकड़ी ले लो, लकड़ी ले लो, सूखी सूखी लकड़ियाँ सस्ते दामों में ले लो। माधुरी की आवाज सुनकर वह धनी आदमी विराट सोचने लगा, कल घोड़ा मिला था, आज लकड़ियों के साथ पूरा गधा मिल जाएगा। इतना सोचकर विराट माधुरी के पास पहुंचा और कहने लगा, अरे लड़की, क्या कीमत है इनकी? माधुरी ने कहा, चांदी के 3 सिक्के हुजूर। विराट ने कहा, महंगा सौदा है, क्या दाम कुछ कम नहीं करोगी? माधुरी ने कहा, हुजूर, लकड़ियाँ बिल्कुल सूखी है, सौदा मंजूर हो तो बोलिए, नहीं तो ये लकड़ियाँ मैं किसी और को बेच दूंगी। विराट ने कहा, ठीक है, मुझे 3 सिक्कों में सौदा मंजूर है, लेकिन लकड़ियाँ जिस हालत में है उसी हालत में बेचनी होगी, क्या तुम्हें मंजूर है? विराट की यह बात सुनकर चतुर माधुरी चौंक उठी और सोचने लगी, अच्छा, तो यह वही बेईमान धनी आदमी है जिसने कल हमारा घोड़ा हड़पा था। आज तो इससे ऐसा बदला लूंगी कि जीवन भर याद रखेगा। तभी विराट बोला, अरे लड़की, जवाब जल्दी दो, मेरे पास फालतू समय नहीं है। माधुरी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है हुजूर, बेच दूंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, आप भी मुझे पैसे उसी हालत में देंगे जिस हालत में वे होंगे। माधुरी की बात सुनकर विराट मन ही मन चौंक गया, लेकिन फिर किसी विचार के आते ही वह मुस्कुराया और बोला, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, देर ना करके अपने गधे को मेरे पीछे लेकर चलो। माधुरी अपने गधे को सेठ के पीछे लेकर चलने लगी। कुछ देर बाद माधुरी विराट के घर पहुंच गई और कहने लगी, हुजूर, लकड़ियाँ कहाँ रखूं? विराट ने सामने रखने का इशारा कर दिया। फिर माधुरी ने लकड़ियों समेत गधे को वहाँ बांध दिया और कहने लगी, हुजूर, अब आप कृपया मुझे मेरी कीमत दीजिए। विराट ने कहा, जरूर जरूर, लो संभालो अपने सौदे के 3 सिक्के। माधुरी ने कहा, ठहरिए हुजूर, ये आप क्या कर रहे हैं? सौदे के अनुसार आपने लकड़ियाँ जिस हालत में ली थी उसी हालत में खरीदी और लकड़ियों के साथ साथ मेरा गधा भी आपको मिल गया। लेकिन आपने मुझे यह भी वादा किया था कि आप पैसे उसी हालत में देंगे जिसमें वे होंगे। इस समय वे सिक्के आपके एक हाथ में हैं, इसलिए आपको सिक्कों के साथ साथ वे हाथ भी मुझे देना होगा। माधुरी की यह बात सुनकर विराट के होश उड़ गए और वे क्रोधित होकर कहने लगा, क्या बक रही हो लड़की, तुम्हारी यह मचाल? माधुरी ने कहा, सेठ जी, आपको सिक्कों के साथ अपना एक हाथ भी मुझे देना होगा। सेठ ने हाथ देने से इनकार कर दिया। इसके बाद माधुरी जोर जोर से चिल्लाने लगी, सुनो सुनो भाइयों बहनों, मुझे इस बेईमान सेठ से न्याय दिलवाओ। विराट सोचने लगा, हे भगवान, यहाँ तो लेने के देने पड़ गए।
वह बोला, अरे बेटी, मेरी बात तो सुनो। हाथ के बदले में मैं तुम्हें एक घोड़ा, तुम्हारा गधा, सारी लकड़ियाँ और इन सब के साथ 4-4 चांदी के सिक्के भी देने को तैयार हूँ। भगवान के लिए लोगों को इकट्ठा मत करो। लेकिन माधुरी ने भी जिद पकड़ ली थी। माधुरी और विराट के इस शोर को सुनकर आस पड़ोस के बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठे हो गए। माधुरी ने सबको सारी बात सुनाई और अंत में कहने लगी, अब आप सब लोग ही फैसला करें। शर्त के मुताबिक मुझे सिक्कों के साथ इसका एक हाथ भी मिलना चाहिए या नहीं। सारी भीड़ कहने लगी, हाँ हाँ, बिल्कुल मिलना चाहिए। सेठ, कल इसी शर्त के मुताबिक तुमने एक गरीब लकड़हारे से उसका घोड़ा हड़प लिया था। आज तुम्हें भी अपने हाथ को इस लड़की को देना होगा। लोगों की बात सुनकर विराट ने कहा, अब इस मामले का फैसला स्वयं सरपंच जी ही करेंगे, इसलिए हम उनके पास चलते हैं। सभी लोग माधुरी और विराट के साथ उसी समय सरपंच जी के पास पहुंच गए। ये बात किसी को नहीं पता थी कि सरपंच विराट का घनिष्ठ मित्र था। लेकिन जब सरपंच ने सारा किस्सा सुना तो वह भी उलझन में पड़ गया। सरपंच मन में सोचने लगा, यदि मैं अपने मित्र का पक्ष लेता हूँ तो लोग मुझे अधर्मी और अन्यायी कहेंगे, और यदि यह बात महाराज तक पहुँच गई तो मेरी खैर नहीं। सरपंच इतना सोच ही रहा था कि तभी माधुरी हाथ जोड़कर कहने लगी, हुजूर, गरीब के साथ न्याय कीजिए और मुझे मेरा हक दिलवाइए। माधुरी की बात और वहाँ उपस्थित सभी लोगों की बातें सुनने के बाद सरपंच कहने लगा, हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि दोषी विराट ही है और तुम्हारी मांग जायज है। लेकिन बेटी, तुम एक इंसान का हाथ लेकर क्या करोगी? यदि मेरी मानो तो हाथ के बदले जो कुछ भी विराट दे रहा है उसके अतिरिक्त 5 चांदी के सिक्के और ले लो। माधुरी ने दृढ़ता से कहा, नहीं सरपंच साहब, मुझे तो शर्त के मुताबिक इसका एक हाथ ही चाहिए। सरपंच ने माधुरी को बहुत समझाया, इसलिए अंत में माधुरी बोली, ठीक है हुजूर, तो मैं 50 सोने के सिक्कों के बदले अपना दावा वापस ले सकती हूँ। विराट ये सुनते ही चिल्ला पड़ा, नहीं हुजूर, मैं इसकी यह मांग स्वीकार नहीं कर सकता, यह कीमत बहुत ज्यादा है। माधुरी ने उत्तर दिया, हुजूर, यह कीमत इसके एक हाथ से अधिक है तो मुझे इसका एक हाथ ही स्वीकार है। कृपया देर ना करें और इसका एक हाथ काट कर मुझे दिलवाएं। घर में मेरे पिताजी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। बेचारा सरपंच अपने मित्र के बचाव में कुछ नहीं कर पाया। वे अवसर ही ऐसा था कि उसे मजबूरी में कहना पड़ा, सेठ, कसूर तुम्हारा है। शर्त के मुताबिक या तो अपना हाथ काट कर इसे दे दो या फिर 50 सोने के सिक्के दे दो। यही हमारा अंतिम फैसला है। सरपंच का फैसला सुनकर विराट के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन मरता क्या न करता। उसे माधुरी द्वारा मांगे गए 50 सोने के सिक्के देने ही पड़े। माधुरी मुस्कुराकर बोली, सेठ जी, सच्चाई तो यही है कि मैं आपसे ज्यादा चालाक हूँ। विश्वास ना हो तो आजमा कर देख लीजिए। माधुरी की यह बात सुनकर विराट कहने लगा, अरे बेवकूफ लड़की, यदि तुझे अपनी चतुराई पर इतना ही भरोसा है तो लगा ले एक शर्त। हम दोनों सबके सामने एक एक झूठे किस्से सुनाते हैं। जिसका किस्सा झूठा और बेहतर माना जाएगा वही जीतेगा। मैं 500 सोने के सिक्के दांव पर लगाता हूँ और बदले में तुझे केवल 50 सोने के सिक्के ही लगाने होंगे। माधुरी भी सेठ की बात सुनकर तुरंत बोल पड़ी, ठीक है सेठ जी, मुझे मंजूर है, लेकिन 2 शर्तें तुम्हें और याद रखनी होंगी। पहली यह कि हम दोनों में से कोई भी एक दूसरे के किस्से को झूठा नहीं कहेगा, और दूसरी यह कि यदि यहाँ मौजूद किसी भी व्यक्ति ने यह कह दिया कि यह किस्सा सच्चा है तो फौरन वही हारा हुआ माना जाएगा।
अब बोलो, क्या तुम तैयार हो? विराट ने कहा, मुझे मंजूर है। फिर विराट ने कहानी सुनाना शुरू की। एक बार मुझे अपने घर में गेहूं के 2 दाने पड़े हुए मिले। मैंने उन दोनों दानों को उठाकर खिड़की के बाहर फेंक दिया। देखते ही देखते कुछ दिनों में उन दानों से अंकुर फूट पड़े और 1 हफ्ते में ही मेरी खिड़की के सामने गेहूं के पौधे इतने घने और ऊंचे पेड़ों की तरह उग आए कि वहाँ एक पूरा का पूरा जंगल बन गया। उस गेहूं के जंगल में जो ऊंट या घुड़सवार जाता, वह कई दिनों तक भटकता रहता और कहता, भगवान, ये कैसा घना गेहूं का जंगल है, निकलने का रास्ता ही नहीं दिखाई देता। एक दिन ऐसा ही हुआ कि मेरी 5 भैंसें उस गेहूं के जंगल में घुस गई और फिर गायब हो गई। मैंने बहुत ढूंढा पर भैंसों का कोई नामो निशान नहीं मिला। जब फसल काटने का समय आया तो मेरे नौकरों ने पूरी फसल काट ली, लेकिन मेरी भैंसें अब तक नहीं मिली थी। आखिरकार मैंने उनका ख्याल ही छोड़ दिया। मैंने उस गेहूं में से 100 किलो आटा पिसवाया और बाकी सारी गेहूं अच्छे दामों में बाजार में बेच दी। उस फसल की कमाई से मुझे 2 गुना मुनाफा हुआ। एक दिन मैंने अपनी पत्नी से कहा, अरे भाग्यवान, इतने दिन हो गए गेहूं का आटा पिसवाए हुए, लेकिन तुमने आज तक मुझे उसकी रोटियां नहीं खिलाई। पत्नी ने कहा, अभी बनाकर लाती हूँ, लीजिए, पेट भर कर गेहूं की रोटी और सरसों का साग खा लीजिए। जब मैंने खाना खाया तो कहने लगा, मजा आ गया। परंतु अभी मैंने 2-4 निवाले ही खाए थे कि अचानक मेरे मुंह से भैंसों की आवाज आने लगी। मैं पूरी तरह से घबरा गया। हे भगवान, इससे पहले कि मैं या मेरी पत्नी कुछ समझ पाते, मेरे मुंह से एक भैंस बाहर निकलकर कूद पड़ी। पलक झपकते ही दूसरी, तीसरी, चौथी और फिर 5वीं, इस तरह सारी भैंसें मेरे मुंह से निकलकर सामने खड़ी हो गई। वो भैंसें चलने लगी। मेरी पत्नी कहने लगी, अरे यह क्या हो रहा है? मैंने उसे बताया, अरे यह तो हमारी वही 5 भैंसें हैं जो गेहूं के जंगल में खो गई थी। बस यही मेरा किस्सा समाप्त हुआ। अब आप सब बताइए कि मेरा किस्सा कैसा रहा? सरपंच जी तुरंत बोल उठे, मुझे तुम्हारी कहानी पर जरा भी विश्वास नहीं हो रहा है। विराट, तुम्हारी कहानी बिल्कुल छोटी है। वहाँ मौजूद सभी लोग भी बोल उठे, हाँ, विराट की कहानी बिल्कुल छोटी ही है। ऐसा न कभी हमने देखा है न सुना है, ऐसा कभी हो भी नहीं सकता। सेठ जी मन ही मन सोचने लगे, वाह, बन गया काम। लड़की को तो मेरी कहानी को सच बताना ही होगा, वरना उसे हारना ही पड़ेगा। विराट इतना सोच ही रहा था कि माधुरी बोल पड़ी, वाह वाह सेठ जी, वास्तव में आपका किस्सा मुझे 16 आने सच लग रहा है। आप जैसे चतुर और धनी लोगों के साथ तो इससे भी कई गुना ज्यादा मजेदार घटनाएं घटती होंगी। माधुरी की बात सुनकर विराट कहने लगा, अच्छा तो फिर मैं जीत गया। लाओ मेरे 50 सोने के सिक्के दे दो और यहाँ से अपना मुंह काला करो। माधुरी बोली, ऐसे नहीं सेठ जी, पहले आप मेरा किस्सा भी सुन लीजिए, फिर तय होगा कि कौन जीता और कौन हारा। विराट बोला, ठीक है, सुनाओ सुनाओ अपना किस्सा। माधुरी ने अपनी कहानी शुरू की। एक बार मैंने गांव के बीचों बीच कपास का एक बीज बो दिया। अगले ही दिन उस स्थान पर बादलों की तरह ऊंचा कपास का पौधा निकल आया और उसकी छाया पहाड़ों तक पड़ने लगी। गांव के लोग कहने लगे, वाह, इस कपास के पेड़ ने तो इतनी गर्मी में भी पूरे गांव को अपनी छांव से ठंडक में डुबो रखा है। जब कपास पक गया तो मैंने उसे साफ किया और बोरे में भरकर 100 घोड़ों पर लाद दिया। फिर मैंने अपने बड़े भाई से कहा, भैया, अब तुम इस कपास को लेकर
शहर जाओ और वहाँ बेच आओ। मेरा बड़ा भाई अपने घोड़ों का कारवां लेकर शहर की ओर निकल पड़ा। भाई तो चला गया, लेकिन 1 साल तक उसकी कोई खबर नहीं मिली। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे भाई के साथ क्या हुआ होगा। माधुरी की आंखें भर आई। वह बोली, हुजूर, अभी कुछ दिन पहले ही मुझे उड़ती उड़ती खबर मिली कि रास्ते में किसी धनी आदमी ने उसे लूट कर मार डाला। माधुरी की कहानी सुनकर सरपंच समेत वहाँ मौजूद सभी लोग चौंक पड़े। सभी कहने लगे, अरे कौन है वह खूनी दरिंदा? माधुरी ने गहरी सांस लेकर कहा, वह और कोई नहीं बल्कि यही धनी सेठ विराट है। इसने अपने गेहूं के जंगल में ही मेरे भाई की हत्या की थी। इतना सुनते ही सरपंच जी और अन्य लोग चिल्ला उठे, नहीं, हम तुम्हारी बात को किसी भी तरह सच मान नहीं सकते। सेठ भी बोला, हाँ हाँ हुजूर, इस लड़की की कहानी बिल्कुल झूठी मालूम पड़ती है, यह सच नहीं हो सकता। माधुरी ने शांत स्वर में कहा, हुजूर, यदि मेरी बात झूठी है तो सेठ जी से पूछ लीजिए। माधुरी की यह बात सुनते ही बेचारे सेठ की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। फिर सोचने लगा, बुरा फंस गया अपने ही जाल में। यदि मैं इस बात को झूठा कहता हूँ तो मुझे इस चतुर लड़की को 500 सोने के सिक्के देने होंगे, और यदि सच कहता हूँ तो मेरे साथ उससे भी बुरा होगा। यह लड़की मरे हुए भाई का हर्जाना मुझसे मांगेगी और साथ ही रुई से लदे हुए 100 घोड़े भी देने पड़ेंगे, और यदि इनकार करूं तो शायद मुझे फांसी पर भी लटका दिया जाए। सेठ अपने आप को कोसते हुए सोच ही रहा था कि माधुरी फिर बोली, क्या सोच रहे हैं सेठ जी? जल्दी कहिए, मैं झूठ बोल रही हूँ या सच? माधुरी की बात सरपंच जी भी समझ चुके थे। वे मन ही मन बोले, इस लड़की ने तो बड़ी ही चतुराई से फंसा लिया मेरे मित्र को। सारे लोग मौजूद हैं, मैं चाहकर भी अब उसकी कोई सहायता नहीं कर सकता। विराट फूट फूट कर रोते हुए कहने लगा, लड़की तू बहुत झूठ बोलती है। माधुरी मुस्कुराकर बोली, तो फिर मैं चतुराई के मुकाबले में आपसे जीत गई। लाइए, दीजिए मुझे 500 सोने के सिक्के। विराट ने चुपचाप 500 सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली उस लड़की को पकड़ा दी और बोला, लो ये 500 सोने के सिक्कों की थैली और फौरन यहाँ से दफा हो जाओ। माधुरी ने कहा, मैं तो जा रही हूँ सेठ जी, लेकिन मेरी 2 बातें हमेशा याद रखना। पहली, किसी भी गरीब और कमजोर को दबाकर ठगने की कोशिश मत करना, और दूसरी, किसी को बच्चा समझकर कभी अकल की शर्त मत लगाना। बेचारा सेठ अपने कर्मों पर पछताने के अलावा अब कुछ कर भी नहीं सकता था। माधुरी भरी सभा से जीतकर 500 सोने के सिक्के लेकर अपने घर लौट आई। उधर गंगाधर अपनी बेटी को बिना गधे के वापस लौटते देखकर घबरा गया। माधुरी उसके पास पहुंची और उसने अपने पिता को सारी घटना कह सुनाई, साथ ही साथ 500 सोने के सिक्के भी दिखाए। तो लकड़हारे की खुशी का ठिकाना ना रहा। लकड़हारा खुशी से बोल पड़ा, मेरी प्यारी बच्ची, मैं आज तक नहीं जान पाया कि मेरी बेटी इतनी समझदार और बड़ी हो गई है। दोस्तों, कहानी ये समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कीजिए, और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।